देखिए, ट्रेंड लाइंस जो है ना, ये दो तरह से यूज होती है। ये एक हेल्पिंग टूल है, इस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये आपको हेल्प कर सकती है ट्रेड लेने पे। प्राइस एक्शन में जो ट्रेंड लाइन लगाई जाती है वो बहुत ज्यादा वायलेट होती है। ठीक है, हम जो ट्रेंड लाइन पढ़ेंगे वो वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस हैं। उसमें ये होता है कि ट्रेंड लाइंस इनवर्स यूज होती है, दोनों तरफ ट्रेंड लाइन लगती है। जो लोग प्राइस एक्शन जानते हैं ना, उसमें ये होता है कि प्राइस किसी तरफ मूव कर रही है, इस तरह अपसाइड जा रही है। तो ट्रेंड लाइन जो होती है वो हमेशा ऊपर जाती है, मार्केट में कैंडल्स के नीचे लगती है इस तरीके से। वो आपको हेल्प करती है कि प्राइस कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है। यहाँ से फिर उठ जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ टच करेगी, फिर यहाँ से उठ जाएगी। तो बेसिकली तो ट्रेंड लाइन का मकसद ये होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, किसी जगह पे फर्ज करें प्राइस उठती है, चलिए अभी यहीं पे बनाते हैं चार्ट पे, उसके बाद इसको डिटेल से देखेंगे आगे चल के। ट्रेंड लाइंस का मकसद क्या होता है? आप जानते हैं कि बुलिश ट्रेंड जब होता है तो प्राइस अपने हायर हाइज बनाती हुई प्राइस ऊपर जा रही होती है। अब प्राइस इस जगह पहुंच गई है, यहाँ पे है प्राइस। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने कोई से भी दो पॉइंट्स मिला देने हैं। आप चाहें तो ये वाले 1 और 2, ये दो पॉइंट्स को मिला दें, एक लाइन लें और इस लाइन से जो इस लो को और इस हायर लो को, इन दो को मिला दें, बस इस तरह। ठीक है, मिला के इसको ड्रैग कर दें आगे तक। ये आपने ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब आपके पास एक आइडिया हो गया कि प्राइस कहां तक गिर सकती है। इस जगह से प्राइस यहां तक आ सकती है, ऐसे यहां से आके यहां से फिर उठ जाना चाहिए प्राइस को। ये प्राइस सेक्शन में इस तरह बताया जाता है इसको। अब देखें, जो चीज समझने वाली है वो ये है कि ट्रेंड लाइन लगाने का मकसद क्या है। ट्रेंड लाइन लगाने का मकसद मैं आपको बता रहा हूं कि वो ये है कि जब भी कोई ट्रेंड स्टार्ट होता है, ट्रेंड किस तरह स्टार्ट होता है देखें। आप समझें, फर्ज करें आपके पास प्राइस नीचे आ रही है, डाउन ट्रेंड चल रहा है आपका सपोज। इसमें ट्रेंड कब चेंज होगा? आपने चीज पढ़ी हुई है, ट्रेंड तब चेंज होगा जब प्राइस अपना आखिरी हाई, ये वाला हाई ब्रेक कर देगी अपसाइड। ठीक है, इससे पहले अगर आप देखें तो किसी भी जगह पे प्राइस ने अपना हाई ब्रेक नहीं किया, सब हाई अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये वाला हाई आपका ब्रेक हो गया, प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपने पढ़ा हुआ है कि ये है मोमेंटम शिफ्ट। फिर प्राइस नीचे आती है इस जगह से, नीचे आने के बाद इसी जोन को टेस्ट करती है, जो इसने जोन ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक की थी, इसी रेजिस्टेंस को टच करेगी और यहाँ से फिर ऊपर उठ जाती है। जब दूसरी बार प्राइस ऊपर उठ गई तो आपको पता चल गया कि ये इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल आसान चीज है, हमने ये बहुत डिटेल से पढ़ी है कि ये आपका पहले मोमेंटम शिफ्ट हुआ इस जगह पे, फिर ये जो रेजिस्टेंस थी आपकी आखिरी, ये ब्रेक हुई, प्राइस नीचे आई, यहाँ से इसने सपोर्ट ली और अपनी अगली रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। यानी पहले ये वाला हाई ब्रेक किया, फिर एक और हाई ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये मोमेंटम शिफ्ट और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इतनी बात समझ आ गई। अब हमें देखना ये है कि अब ये प्राइस कितना ऊपर कब तक जा सकती है। तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। इस तरीके से एक लाइन को हम पकड़ेंगे, सिंपल लाइन, ये वाला लो और उससे ऊपर वाला लो, इन दोनों को हम मिला देंगे। ये इसको हमने मिला के लाइन को आगे तक छोड़ दिया इस तरीके से। ठीक है जी, अब क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगी प्राइस ऊपर जाएगी, फिर वापस आएगी, टच करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर इस लाइन को टच करेगी और फिर ऊपर जाती जाएगी। तो ये लाइन बेसिकली क्या कर रही है, ये हमें एक एस्टिमेटेड जोन दे रही है, एक आइडिया दे रही है कि प्राइस यहां तक आ सकती है, क्योंकि ये प्राइस का ट्रेंड है। ठीक है, प्राइस इस लाइन को फॉलो करती हुई चलेगी, क्योंकि ट्रेंड आपको किसने बता दिया, ट्रेंड आपने को इस पॉइंट नंबर 1 ने और पॉइंट नंबर 2 ने आपको ये आइडिया आपको दे दिया, क्लू दे दिया कि प्राइस जो है ना, अब ये जो आपने लाइन लगा दी है इसी लाइन तक आएगी और यहाँ से फिर उठ सकती है, फिर यहाँ तक आएगी, फिर उठ सकती है। अब इसको आपने प्ले कैसे करना होता है, प्ले करने का तरीका ये होता है कि जब भी प्राइस इस जगह पे पहुंचेगी, ट्रेंड लाइन को टच करेगी, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, इस जगह पे आपको यहाँ पे कोई मॉर्निंग स्टार चाहिए, डाउन कैंडल, उसके बाद एक डॉजी और एक अप कैंडल, या फिर यहाँ पे आपको इनगल्फिंग चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल चाहिए, मोमेंटम कैंडल चाहिए अपसाइड, कि प्राइस में एक कैंडल जो है वो डाउन साइड क्लोज हो, एक कैंडल डाउन क्लोज हो इस तरीके से, इस सेल की कैंडल यहाँ पे डाउन क्लोज हो, और नेक्स्ट कैंडल जो है वो अप साइड उसको एनगल्फ कर ले, मोमेंटम कैंडल बन जाए। तो ये या आपको ये वाला साइन चाहिए या फिर आपको ये वाला साइन चाहिए, किन जगहों पे, इस जगह पे,
इस जगह पे, ताकि आपको वो कंफर्मेशन होगी कि हाँ यहाँ पे बाय का साइन बन गया, मॉर्निंग स्टार बन गया, तो यहाँ से हम इसको अब बाय कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज आपने कल पढ़ा था, फिबोनाची टूल पढ़ा था आपने, तो ये देखें अगर आप फिबोनाची अप्लाई करें इस वेव पे, जो यहाँ से यहाँ तक इंपल्स वेव लगी है, इस पे आप अप्लाई करें इस तरीके से, तो ये आपका कौन सा जोन बन रहा है? आपका गोल्डन जोन कहाँ बन रहा है? आपका गोल्डन जोन एग्जैक्ट इसी जगह पे आ रहा है, ये है आपका गोल्डन जोन। ठीक है। तो आपके पास कंफर्मेशन जमा हो जाती हैं इस तरह। पहली कंफर्मेशन क्या होगी आपकी? वो ये होगी कि ये आपकी रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, तो ये जोन आपका सपोर्ट का जोन बनना चाहिए। ये आपकी होगी पहली कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन क्या होगी कि आपका ये गोल्डन जोन है। ठीक है। पहली क्या थी? रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। ये रेजिस्टेंस थी, ब्रेक हुई अपसाइड, अपसाइड ब्रेक होकर इसने सपोर्ट का काम किया। अच्छा, उसके बाद दूसरी कंफर्मेशन आपके पास क्या थी? वो आपके पास कंफर्मेशन ये आ गई कि ये आपका गोल्डन जोन का एरिया था। आपने फिबोनाची लगाया, सिंपल्स वे पे प्राइस गोल्डन जोन में आई और यहाँ से प्राइस ऊपर निकल सकती है। तीसरी कंफर्मेशन आपको यहाँ पे क्या चाहिए? वो कंफर्मेशन आपको ये मिल सकती है कि प्राइस यहाँ पे आए और यहाँ पे या तो ये चीज बनाए, ये क्या है, मॉर्निंग स्टार, या फिर एक डाउन कैंडल और फिर एक अप कैंडल मोमेंटम के साथ एनगल्फ करे, तो एनगल्फिंग कैंडल बन जाए। तो ये भी हो सकता है साइन, और ये साइन भी हो सकता है, कोई भी साइन बन सकता है, यहाँ से प्राइस ऊपर उठ सकती है दोबारा। तो तीसरी कंफर्मेशन ये भी हो गई। चौथी कंफर्मेशन क्या आ गई? चौथी कंफर्मेशन ये आ गई कि आपके पास एक ट्रेंड लाइन आपने लगाई हुई है जो आपको आइडिया दे रही है कि प्राइस यहाँ तक आ सकती है। ठीक है जी। तो चौथी कंफर्मेशन आपके पास ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन आपके पास एक एडिशनल कंफर्मेशन आ गई है। जब आपके पास 2 से 3 कंफर्मेशन आ जाए ना ट्रेंड के साथ, यानी आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का सोच रहे हैं और उसमें आपको 1 2 3 कंफर्मेशन या 3 से ज्यादा कंफर्मेशन आ गई, तो ट्रेड ठीक होती है, उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं फिर। ठीक है। एक आधी कंफर्मेशन पे ट्रेड नहीं करते। जब हम वॉल्यूम आ जाएगा ना, आगे हम वॉल्यूम पढ़ेंगे, आपको प्राइस सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम में जाके हमें 2 कंफर्मेशन भी बहुत रहेंगी, एक भी बहुत रहेगी। अगर आपको वॉल्यूम की कंफर्मेशन ट्रेंड के साथ मिल गई है तो वो एक भी बहुत हो जाती है। तो ये बेसिकली ट्रेंड लाइन का मकसद होता है। इसी तरह अगर प्राइस ऊपर जा रही थी इसी जगह पे, आपके पास प्राइस थी अप ट्रेंड में, ये चीज आपके पास बन रही है, इसमें आपका ट्रेंड कब चेंज होगा? इसमें आपका ट्रेंड कब चेंज होगा? कोई नया बंदा बताए भाई, कब चेंज होगा ये ट्रेंड? कब चेंज होगा? मैं पूछता हूँ, किससे पूछूं? हाँ जी जुबैर, आप बताएं कब चेंज होगा ट्रेंड? सही, जब ये लो को कर देगा, ब्रेक कर देगा, बिल्कुल, जब ये जो इस लास्ट लो आखिरी लो ये को ना ब्रेक कर देगा। ब्रेक गुड, कर बिल्कुल देगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अब क्या होगा कि प्राइस यहाँ से गिरेगी। अभी तक प्राइस ने अपना कोई भी लो ब्रेक नहीं किया। ठीक है। मुमकिन है वहां तक आई हो, यानी ये मुमकिन हो सकता है कि प्राइस आपके पास इस तरह किसी लास्ट लो के करीब आई हो या उसको टच किया हो, लेकिन ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, ये होना पॉसिबल है, लेकिन कोई भी लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, सब लो अपनी जगह पे कायम है। अब ये लो अगर ब्रेक हो जाता है, प्राइस यहाँ से ड्रॉप देती है और आपका एक लो ब्रेक कर देती है इस तरीके से, ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा? इसको आप कहेंगे कि ये आपका मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ठीक है जी। ऐसे लो ब्रेक करती है प्राइस अपना। कौन सा लो ब्रेक हुआ? ये वाला लो। अच्छा, इसको आप क्या कहेंगे? ये लो ब्रेक हो गया, ये हो गया आपका मोमेंटम शिफ्ट, मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा? अब प्राइस उठेगी दोबारा ऊपर, इसी को टच करेगी और फिर यहां से एक और लो ब्रेक करेगी। ठीक है, ऐसा होना जरूरी है, ऐसा करना चाहिए ना, ऐसा होगा तो ट्रेंड चेंज होगा। ये पूरा प्रोसेस है ट्रेंड चेंज होने का। ट्रेंड सिर्फ इस तरह नहीं चेंज होता कि एक लो आपका ब्रेक हो गया ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज होने का प्रोसेस है, पहला उसका क्लू ये है कि ये लो ब्रेक होगा। सबसे पहले तो ये आपको पता चल जाएगा कि कुछ होने वाला है, ट्रेंड चेंज होने वाला है। मुमकिन है यहाँ से ऊपर उठ भी जाए। ठीक है। लेकिन अगर ये लो जो कि कंफर्म लो था, कंफर्म लो ये क्यों था? क्योंकि ये हाई ब्रेक हो चुका था। कंफर्म लो आपका एक भी ब्रेक हो गया ना अगर, तो ठीक है, फिर वो काफी हद तक 90% यही बात होती है कि आपका ट्रेंड अब चेंज हो जाएगा। अब ये लो ब्रेक हुआ, ले ब्रेक
लो क्या था, ये आपकी बेसिकली एक सपोर्ट का लेवल था, ये ब्रेक हुआ, ये बन गई यहाँ पे रेजिस्टेंस। अपनी कंफर्मेशन इकट्ठी करना शुरू करें। पहली कंफर्मेशन क्या थी आपकी, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, पहली कंफर्मेशन होगी। दूसरी कंफर्मेशन आपको क्या मिल रही है इस जगह पे, कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए एक इवनिंग स्टार, मोमेंट बाय की कैंडल, ऊपर एक डॉजी, और फिर एक सेल की कैंडल डाउन साइड इस तरीके से। ठीक है जी, इस जगह पे आपको ये साइन मिलना चाहिए, इस जगह पे ये वाला साइन, ये मिल गया तो ये दूसरी कंफर्मेशन होगी, यानी ये क्या है आपके पास, इवनिंग स्टार। ठीक हो गया, दो चीजें होगी। तीसरी चीज आपको क्या मिलती है यहाँ पे, तीसरी चीज आपको ये मिल रही है कि अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची लगाएंगे तो यही जोन जो ब्रेकर ब्लॉक आपको बताया था मैंने, या सपोर्ट रेजिस्टेंस या ब्रेक एंड रीटेस्ट जो भी आप इसको कहें, आपका जो गोल्डन जोन है वो यहाँ पे कहीं पे बन रहा होगा। ठीक है, लगा के देख लें आप इसको, ये हाई से लो पे आए, ये आपका गोल्डन जोन आ रहा है इस जगह पे। ठीक हो गया जी, तो गोल्डन जोन का जोन भी आपका बन जाएगा, तो वो आपकी तीसरी कंफर्मेशन आ जाएगी। तीसरी कंफर्मेशन क्या बनेगी आपकी, गोल्डन जोन, सेल का गोल्डन जोन। चौथी कंफर्मेशन आप क्या बन सकती है, चौथी कंफर्मेशन आपको ये बन सकती है कि आप यहां से एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे इस जगह पे। ठीक है, ये आपकी ट्रेंड लाइन होगी। ट्रेंड लाइन आप कैसे लगाते हैं, 1 और 2 पॉइंट, कोई से भी दो लो जो है ना उसको आप टच कर दें, कोई से भी दो लो टच कर दें। ये दो लो मैंने टच, ये दो हाई टच कर दिए, कोई से भी दो हाई। जब प्राइस ऊपर जा रही है तो कोई से भी दो लो आप टच कर दें। एक बात आपने याद रखनी है कि ऊपर जाती हुई मार्केट में हमेशा ट्रेंड लाइन नीचे लगती है, इस तरह कैंडल्स के नीचे लगती है, और नीचे आती हुई मार्केट में हमेशा ऊपर लगती है। ठीक है, पहली ट्रेंड लाइन इस तरह ही होती है हमेशा, ये बाय डिफॉल्ट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब प्राइस ऊपर जा रही है तो आपने ट्रेंड लाइन नीचे लगानी है इस तरीके से, जब प्राइस नीचे आ रही है तो पहली ट्रेंड लाइन आपकी ऊपर लगेगी इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर मार्केट ने नहीं जाना, इसको टच करना है और गिरना है, फिर इसको टच करना है फिर गिरना है, फिर टच करना है फिर गिरना है, ये होती है ट्रेंड लाइन। यहाँ पे क्या होगा, प्राइस ऊपर टच करेगी, ऊपर फिर टच करेगी, फिर ऊपर। समझ आ गई, ये है ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका। अब इसमें आपके पास यहाँ पे 3-4 कंफर्मेशन अगर बन जाती हैं इस पॉइंट पे, थर्ड टच पे फर्ज करे से बन जाती हैं, या ये भी आपका देखें ना, वही सब चीजें वही बन रही हैं। ये क्या है, सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस बन गई, ये आपका फिबोनाची का गोल्डन जोन भी आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक इवनिंग स्टार भी मिल गया, इवनिंग स्टार भी मिल गया। और चौथी कंफर्मेशन क्या आ रही है, एडिशनल ट्रेंड लाइन की, ट्रेंड लाइन भी यहाँ से गुजर रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब है ट्रेंड लाइन जो है ना बेसिकली ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह होती है, इस तरह होती है, ये आपकी सपोर्ट है, ये आपकी रेजिस्टेंस है, ऐसे ही होती है। अगर आप इसको, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यानी ये सीधी लगती है ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी सीधी लगी है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लगी हुई है। लेकिन जो आपकी ट्रेंड लाइंस होती हैं, ट्रेंड लाइंस भी आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस होती हैं, लेकिन वो स्लोप्ड होती हैं। ठीक है, इस तरह, इस स्लोप में, ये देखो ऊपर जा रही है प्राइस, तो इस स्लोप में ये आपकी सपोर्ट है। प्राइस जब भी यहाँ लगेगी सपोर्ट लेगी, यहाँ से उठ जाएगी ऊपर, फिर लगेगी, फिर यहाँ से उठ जाएगी, तो ये सपोर्ट का काम करती है। इसी तरह अगर प्राइस नीचे गिर रही है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। आपकी रेजिस्टेंस आपको मैंने बताया था हमेशा ऊपर होती है, कैंडल के ऊपर रेजिस्टेंस होती है, तो गिरती हुई मार्केट में रेजिस्टेंस ऊपर लगेगी, ऊपर जाती हुई मार्केट में आपकी सपोर्ट इस तरह नीचे लगेगी। समझ आ गई, है ये भी जो ट्रेंड लाइंस होती हैं ये भी आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आपने ये बात याद रखनी है। प्राइस इससे रेजिस्टेंस लेती है, फिर नीचे गिरती है, फिर रेजिस्टेंस लेगी, फिर नीचे गिर जाएगी, आमतौर पर ऐसा ही होता है। अब आप इसमें एक चीज आपको बताने वाली है, वो ये कि ट्रेंड लाइन लगाने में एक गलती करते हैं सब लोग, वो आपने समझ लेनी है आज, और ट्रेंड लाइन ताकि आपकी हमेशा ठीक लगे। देखिए मैंने आपको बताया कि आपने कोई से भी 2 पॉइंट टच कर लेने हैं। अब फर्ज करें ये 2 पॉइंट है, ठीक है जी, अब इसको आप टच करेंगे ना अगर, तो आपकी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे ही आपकी ट्रेंड लाइन लग गई है। ठीक है, आगे अभी मार्केट नहीं चली, अभी आगे मार्केट नहीं चली, कोई पता नहीं क्या होगा। तो देखें प्राइस ऐसा भी तो कर सकती है कि यहां से उठे और यहां से नीचे गिर जाए। ठीक है जी, यार अपने अपने ना माइक साफ रखें आपका, मसूम सब लोग, समझ आ रही है। अब लोग गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि ये आपने 1 और ये 2, ये दो आपने कनेक्ट कर दिए एक ट्रेंड लाइन से। आपने उस वक्त तक 1 और 2 आपका कंफर्म नहीं होगा, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि उस वक्त तक ये वाला लो कंफर्म नहीं है जब तक ये हाई ब्रेक ना हो जाए। इसी तरीके से किसी भी ट्रेंड लाइन में उस वक्त तक आपका पॉइंट नंबर 1 और 2 कंफर्म नहीं होगा
जब तक 1 और 2 के दरमियान जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ब्रेक ना हो जाए। ये आपका 1 और 2 है। चलिए आपने लगा तो लिया, लेकिन अभी तक तो ना ये कंफर्म है और ना ये तो कंफर्म है, ये कंफर्म नहीं है अभी तक। ठीक है, ये कैसे कंफर्म होगा? ये कंफर्म तब होगा जब प्राइस आपका 1 और 2 के दरमियान जो हाईएस्ट प्राइस आ रही है उसको ब्रेक कर देगी। ये इसने ब्रेक कर दिया अपसाइड। अब आपके पास पॉइंट नंबर 1 और 2 वैलिड हो गए हैं। ठीक है जी। अब आप कह सकते हैं कि आपके पास ट्रेंड लाइन के 2 पॉइंट्स हैं, उसमें से एक पॉइंट है 1 और दूसरा है 2। अब आपने क्या करना है? अब आपने वेट करना है। ये देखिए ना, हाई ब्रेक हो गया ना, प्राइस ने हाई ब्रेक कर दिया, तो 1 और 2 कंफर्म हो गए। अब आपने ये करना है कि आपको वेट करना है प्राइस नीचे आए। हमेशा आपको ट्रेंड लाइन पे सबसे अच्छी ट्रेड मिलेगी टच नंबर 3 पे। थर्ड टच जब भी होगा ट्रेंड लाइन का, उस पर आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। प्राइस नीचे आएगी यहां से दोबारा, ये इसको टच करेगी। जैसे ही टच करेगी, अब मैं आपको यहाँ पे एविडेंस, ताकि आपको ट्रेड याद रहे, इसकी आप बेशक तस्वीर बना के पास रख लें। ये चीज जब भी बनेगी आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, कौन कौन सा एविडेंस चाहिए? लेकिन जी यहाँ पे हमें एविडेंस चाहिए। पहला एविडेंस ये बन सकता है, मैं एविडेंस यहाँ पे बना रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, ये ये और ये क्या है? ये है मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार। स्टार। ठीक है जी। मॉर्निंग स्टार। एक तो हमें ये चाहिए कि इस पॉइंट पे आके, इस जोन में, इस जोन में आके इस जगह पे हमें ये वाला एविडेंस मिल जाए। ठीक हो गया जी। पहली चीज तो ये कंफर्म हो गई। उसके बाद हमारे पास दूसरा एविडेंस क्या आ रहा है? दूसरा एविडेंस अगर आप देखें, आप इस पे फिबोनाची अप्लाई करें इस इम्पल्स वेव पे। जो ट्रेंड लाइन के आपने पॉइंट नंबर 1 और 2 को वैलिड कर लिया। वैलिड कब हुआ? जब ये हाई ब्रेक हुआ। अब वैलिड हो गया, ये इम्पल्स वेव बन गई। इम्पल्स वेव की जब रिट्रेसमेंट शुरू हो जाएगी, 2-3 कैंडल्स डाउन साइड बनेगी, आपको आइडिया हो जाएगा रिट्रेसमेंट शुरू हो गई है, तो आप यहाँ पे फिबोनाची लगा लेंगे एग्जैक्ट इसी जगह पे जहां पे आपका ये साइन बन रहा है। यहाँ पे आपका गोल्डन जोन भी होगा। इसको आप अगर अभी देखें ना, मेरे बैठे बैठे 5 मिनट का चार्ट निकालें सब लोग, और ये चीज अगर देखें ना बने तो मुझे बताएं कि इस तरह नहीं हो रहा। इसी जगह पे एविडेंस बनते हैं सब। हम तो असल में काम वॉल्यूम पे करते हैं, फिर इसको हम देखते नहीं है ज्यादा, लेकिन अगर आप इसको भी देखना शुरू कर दें अभी से, तो आपको ट्रेड्स मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। ये क्या है? ये आपका फिबोनाची का गोल्डन जोन। तो दूसरी कंफर्मेशन आपके पास क्या आ गई? दूसरी कंफर्मेशन आपके पास आ गई गोल्डन जोन की। दो कंफर्मेशन हमारे पास ट्रेड के लिए आ चुकी हैं। ठीक हो गया। तीसरी कंफर्मेशन क्या है? तीसरी कंफर्मेशन है कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल था, जो कि इस जगह पे ब्रेक हुआ अपसाइड। अब प्राइस उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आई है, और ये हमारी अब सपोर्ट बन चुकी है। ये सपोर्ट है अब हमारे पास। ठीक है, तो तीसरा एविडेंस हमारे पास बन गया, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। ठीक हो गया जी। 3 एविडेंस हो गए। चौथा एविडेंस यहाँ पे क्या है हमारे पास इस वक्त, जो अभी तक हमने पढ़े हैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। चौथा एविडेंस है हमारे पास, ये जो ट्रेंड लाइन एक ऊपर चल रही है, हमने 1 और 2 को अटैच करके इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया था। तो ये लाइन हमें बता रही है कि इस जगह से प्राइस को उठ जाना चाहिए, इससे नीचे अब नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से प्राइस अब उठनी चाहिए। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल हमारे पास एक कंफर्मेशन है, जो कि हमारे पास ट्रेंड लाइन की शक्ल में यहाँ मौजूद है। तो ये चार चीजें जब आपको मिल रही हैं, तो यहां से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक ये बात बताई थी कि जो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं। यही ब्रेकर ब्लॉक है आपका। तो आप इसको लिख लें या आप लिख लें यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक, दोनों लिख लें बेशक। ये कोई एडिशनल नहीं बनेगी, अभी ज्यादा नहीं होगी कि मैंने एक चीज के दो नाम रख दिए तो वो कंफर्मेशन बढ़ गई है, इस तरह नहीं है। लेकिन आप कुछ भी कह सकते हैं, ब्रेकर ब्लॉक कह लें। तीसरा नाम इसका आपको मैंने क्या बताया था? तीसरा नाम बताया था ब्रेक एंड रीटेस्ट। ठीक है, कि कोई भी लेवल अगर ब्रेक होता है, प्राइस उसको ब्रेक करती है अपसाइड या डाउन साइड। ये ब्रेक हुआ, उसको फिर प्राइस टेस्ट करने आती है, उस टेस्ट को हम कहते हैं ब्रेक एंड रीटेस्ट। के लेवल ब्रेक हुआ और फिर उसका टेस्ट हुआ, उस टेस्ट पे हमें ये वाली कंफर्मेशन मिल गई मॉर्निंग स्टार की। तो बस यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। अब हमारे पास 3-4 कंफर्मेशन आ गई है ना, तो बस अब हमें किसी चीज की जरूरत मजीद नहीं है। इस जगह से हमारी बाइंग एक्टिव होगी, ये नीचे हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा, ऊपर हमारा टीपी लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है जी, बस इतना सा काम है।
टीपी आपके कहाँ तक होंगे? पहला टारगेट आपका ये होगा 0%, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा ये होगा। ये ट्रेंड आपका चल पड़ेगा इस तरीके से। तो ये है आपका ट्रेंड लाइन को लगाने का तरीका बाय में और सेल में। सेल में भी सेम चीजें होंगी, मैंने आपको सेल में समझा दी है वैसे पहले। सेल में भी सेम बिल्कुल इसी तरह के एविडेंस, बस वहां पे मॉर्निंग स्टार की जगह इवनिंग स्टार आ जाएगा, गोल्डन जोन भी इस तरह ही आएगा, वहां पे सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा और ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन भी सेम रहेगी। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे आपके प्राइस है इस वक्त। तो आपने 1 और 2 को कनेक्ट कर लिया, लेकिन 1 और 2 आपके अभी तक कंफर्म नहीं है। 1 कौन सा है आपका? ये। 2 कौन सा है? ये। कब कंफर्म होगा 2? तो उस वक्त कंफर्म होगा जब प्राइस आपका लो ब्रेक कर देगी। ये वाला 1 और 2 के दरमियान जो लो है ना, इसका ब्रेक होना जरूरी है। ये इस तरीके से 1 और 2 के दरमियान जो लोवेस्ट पॉइंट था वो ये था। यहाँ पे हमने वेट किया कि हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक हो 1 और 2 के दरमियान। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 1 और 2 के दरमियान लोवेस्ट पॉइंट ब्रेक हो। ठीक है, ब्रेक हो गया। अब आपने किस चीज का वेट करना है? कोई ट्रेड नहीं करनी है अभी, आपने वेट करना है कि प्राइस फिर ऊपर आए, यहाँ पे टच करे। थर्ड टच पे आपको ट्रेड मिलती है। ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ ना, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं थर्ड टच स्ट्रेटेजी। थर्ड टच स्ट्रेटेजी। थर्ड टच स्ट्रेटेजी ट्रेंड लाइन पे काम करती है। उसमें यही होता है कि जब भी तीसरी बार उस ट्रेंड लाइन को, 2 बार तो आपने पॉइंट खुद से मिलाने हैं ना, 1 और 2 तो आपने मिला दिया। कंफर्म कब हुआ? जब लो ब्रेक हो गया या ये इनके दरमियान जो हाई था, इन दोनों के दरमियान, बाकी और नहीं कोई देखना, इनके दरमियान जो हाईएस्ट पॉइंट है या इनके दरमियान जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको आपने देखना है। जैसे ही वो ब्रेक होगा 1 और 2 कंफर्म हो जाएंगे। अब आपको वेट करना है थर्ड टच का। थर्ड टच आपको मिलेगा इस जगह पे। सेम अगेन वही कंफर्मेशन है। पहली इवनिंग स्टार बनेगा यहाँ पे। इवनिंग स्टार कैसे बनता है? अप कैंडल, डॉजी और डाउन कैंडल। ठीक है, ये आपका पहला एविडेंस आ गया। दूसरा एविडेंस क्या बनेगा? सेम गोल्डन जोन। यहां से लेके यहां तक आप फिबोनाची ड्रा करेंगे तो आपका गोल्डन जोन तकरीबन यहाँ पे किसी जगह पे आएगा। ठीक है, तो दूसरी कंफर्मेशन भी होगी। तीसरी कंफर्मेशन क्या होगी आपकी? कि ये थी आपकी सपोर्ट। ठीक है, जो ब्रेक हुई, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आपका काम करेगी, प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये भी आपकी तीसरी कंफर्मेशन भी होगी। चौथी कंफर्मेशन आपकी क्या है? ट्रेंड लाइन। जो आपने 1 और 2 को कनेक्ट किया था, वो लाइन यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको एविडेंस मिल जाए तो वो बहुत स्ट्रांग होगा, फिर प्राइस काफी तेजी से नीचे गिरेगी। जब भी आप देखेंगे थर्ड टच के बाद आपको प्राइस तेजी से गिरती हुई मिलेगी। पहले यहाँ पे स्लो चलती है प्राइस, थर्ड टच अगर आपको एविडेंस दे दे तो प्राइस बहुत तेजी से या तो नीचे आएगी और या फिर बहुत तेजी से ऊपर चली जाएगी। ये जो आपने कहा है ना ट्रेंड लाइन लगाने का, जी जी। तो ये कैंडल की बॉडी से लगानी है या विक से लगानी है, स्टार्ट करनी है? विक्स, विक शामिल विक होगी से। इसमें। हाँ जी, विक शामिल सही। होगी। सही है। जो भी लोएस्ट विक होगी इस जगह पे, और जो भी इन जगहों पे हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट विक होगी, उस विक को आपने ड्रॉ करना है। उसका हाई ब्रेक होना जरूरी है। उसका हाई ब्रेक होगा फिर ही आपके पॉइंट 1 और 2 वैलिड होंगे। ठीक है, यस सर। अच्छा जी, अब जो चीज हमने एक और पढ़नी है, यहां तक जो ट्रेंड लाइन है ये बेसिक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जो प्राइस एक्शन में यूज होती है। प्राइस एक्शन में तो मैं आपको बताऊं, जो आमतौर पर पढ़ाया जाता है वो यही है। वो ये कहते हैं जी 2 पॉइंट मिला दें बस, जो भी बन गए। वो फिर इतनी बार वो ट्रेंड लाइन वायलेट होती है कि वो उसकी कोई हद ही नहीं है, बहुत दफा वायलेट होती है। अगर आप ये 1 और 2 करके इसका हाई ब्रेक होने का वेट करेंगे, फिर ट्रेंड लाइन वायलेट नहीं होगी, फिर वो आपको ट्रेड देगी बकायदा इस जगह से। ये थर्ड टच स्ट्रेटेजी है। अच्छा जी, एक चीज और इसमें ऐड करनी है हमने, जो कि प्राइस सेक्शन में नहीं ऐड होती। वो ये है कि जब भी आपका पॉइंट 1 और 2 वैलिड हो गए हैं, वैलिड अब ये कब होगा? जब इसका हाई ब्रेक होगा। नहीं जी, वैलिड हो गया। ठीक है, ये चीज बन गई आपके पास। अच्छा, अब आपने क्या वेट करना है? देखिए हाई तो ब्रेक हो गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये है आपका पॉइंट 1। ठीक है जी, और ये है आपका इधर पॉइंट नंबर 2। अब आपको वेट करना है थर्ड टच का। ठीक है, लेकिन जब भी पॉइंट नंबर 1 और 2 वैलिड हो जाए तो आपने एक काम करना है।
वो काम ये करना है कि ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया, इसको पकड़ा और 1 और 2 के दरमियान जो हाईएस्ट प्राइस थी उसके ऊपर इसी तरीके से रख दिया। ठीक है। अच्छा, क्या किया मैंने, दोबारा देखें। जब आपका 1 और 2 वैलिड हो गया, वैलिड कब होगा, जब हाई ब्रेक होगा। हाई ब्रेक कर दिया प्राइस ने, 1 और 2 वैलिड हो गए। अब आपने क्या करना है, इसी ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, इसको ड्रैग करेंगे इस जगह से माउस से पकड़ के सेम एंगल पे, एंगल नहीं चेंज करना। ये नहीं कि यहां पे रख के आप इसको ऐसे कर दें अपनी मर्जी से, या फिर आप इसको ऐसे कर दें, ये काम नहीं करना। ठीक है, आपने सेम एंगल पे, जिस एंगल पे ये लगी हुई है, इसी को उठा के जो पैरेलल 1, होगा, पैरेलल। हाँ जी पैरेलल हो जाएगी, 1 और 2 के दरमियान जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, उस हाईएस्ट पॉइंट की जो हाईएस्ट विक होगी, उस विक के ऊपर आपने इसको रख देना है। इससे आपको फायदा क्या होगा, ये आपके टारगेट्स हैं। अब जब थर्ड टच के लिए प्राइस नीचे आएगी ना, जब प्राइस अब यहां से नीचे आएगी, थर्ड टच देगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये आ गया आपका थर्ड टच। यहाँ पे आपने क्या देखना है, यहाँ पे आपने वही वाले एविडेंस देखने हैं कि मॉर्निंग स्टार बने और ये आपका गोल्डन जोन हो, ये आपका ब्रेकअप ब्लॉक भी है इस जगह पे, सब चीजें आपने देख ली। यहाँ से आप एंटर हो गए। अब आपका टारगेट क्या है, कहाँ पे जाके आपने आउट होना है। टारगेट के मैंने आपको दो तरीके बताए हुए हैं। एक तरीका तो मैंने बताया हुआ है ये कि इम्पल्स वेव को हमने काउंट किया, ये इम्पल्स वेव काउंट हो गई। ठीक है जी, इम्पल्स वेव काउंट हो गई, ये आपका गोल्डन जोन आ गया। यहाँ से आप एंटर हो गए प्राइस, यहाँ से आप सेल बाय की ट्रेड में एंटर हो गए, इस जगह से आपने बाय कर लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, स्टॉप लॉस जाहिर है इसके नीचे ही आ जाएगा। जो भी विक लगी होगी, मॉर्निंग स्टार बनेगा, मॉर्निंग स्टार के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या है आपके, देखिए पहला टारगेट क्या था, आपको बताया था फिबोनाची के हिसाब से कि ये वाला हाई, जहां तक ये फिबोनाची का हाई लगा हुआ है आपका, वो आपका पहला टारगेट है। ठीक है, लेकिन दूसरा और तीसरा फाइनल टारगेट कहाँ मिल रहा है आपको, इसी ट्रेंड लाइन, जो आपने ट्रेंड लाइन लगाई थी ना, ये आपका असल टारगेट है। यहां तक ट्रेड को जाना है आप। अगर आप फिबोनाची देखें तो वो भी आपको एग्जैक्ट वही बता रही है कि आपका टारगेट ये वाला टच है, यहीं पे आके खत्म हो रहा है फिबोनाची। और ट्रेंड लाइन भी आपको यही बता रही है कि आपका यहां से जो ट्रेड एंटर हुई है, वो आपका एंड यहां पे होना है, ये। ठीक है, ये देखिए ना, जहां पे ट्रेंड लाइन खत्म हो रही है, वहीं पे जाके एग्जैक्ट फिबोनाची खत्म हो रहा है। वो अभी आपको कह रहा है कि फाइनल टारगेट ये है बस। तो यहां से आप एंटर होंगे, ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, और ये आपका फाइनल टारगेट, यहां तक प्राइस जरूर आएगी। इसको कहते हैं वाइकॉफ ट्रेंड लाइंस। ठीक है, जिस जो पहले पड़ी थी वो सिर्फ ट्रेंड लाइन थी। ये जो वाइकॉफ का कंसेप्ट है, ये आपको डबल ट्रेंड लाइंस लगवाता है। ये मेरे ऊपर नीचे हो गया, मैंने, एक मिनट ठहर गया, वाइकॉफ साहब बुराई ना मान जाए। ये है वाइकॉफ ट्रेंड लाइंस, जो कि इसको हम ये भी कहते हैं, इसका एक और नाम जो है वो है इनवर्स ट्रेंड लाइंस, इनवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन। वो भी आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ये ना हो कि हमने फलां चीज नहीं पढ़ी। इनवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये दोनों इसके, इसको इनवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन भी कहते हैं। इसका असल नाम वाइकॉफ है, जिसने जिसने इसका ये पैटर्न है पूरा, वाइकॉफ ट्रेंड लाइंस भी कहते हैं। और ये थर्ड टेस्ट स्ट्रेटेजी भी है। थर्ड टेस्ट स्ट्रेटेजी तो आपको मैंने डिटेल से पढ़ा दी है कि जहां पे आपको एविडेंस मिलेंगे इस जोन पे, तीसरे टच पे। लेकिन शर्त क्या है कि 1 और 2 वैलिड हो। अगर ये वैलिड ही नहीं हुए, हाई ब्रेक नहीं हुआ, और आप यहाँ पे तीसरे टच ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे कभी भी ट्रेड नहीं चलेगी आपकी। जरूरी है कि हाई ब्रेक हो, ट्रेंड लाइन वैलिड हो, फिर थर्ड टच पे आए, यहाँ पे आपको एविडेंस मिले कम से कम 3। ठीक है, 4 भी हो जाते हैं, 2 भी हो जाए तो मैं कहता हूँ बहुत है, क्योंकि ट्रेड ट्रेड आपकी ट्रेंड के साथ है। यहां से आप एंटर हुए ट्रेड में, अब आपने क्या करना है, इसी ट्रेंड लाइन को पकड़ना है, कंट्रोल प्रेस करना है और इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, अब आपका टारगेट जो है वो, पहला टारगेट ये है, दूसरा ये है, और तीसरा आपका टारगेट जो है वो ट्रेंड लाइन का टच है। जैसे इसको टच करें, यहाँ से आप आउट हो सकते हैं। प्राइस फिर नीचे आएगी फोर्थ टच पे। अब यहाँ से आपको ट्रेड दे या ना दे, वो फिर आप खुद ही देख सकते हैं कि एविडेंस मिले तो ले लें, ना मिले तो छोड़ दें। लेकिन ये ट्रेड बहुत कमाल की मिलेगी। अच्छा, इसी को आप अब करें डाउन ट्रेंड में। ठीक हो गया, ये आपकी लगी ऊपर ट्रेंड लाइन। आपका 1 और 2 पहली वैलिड है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है।
और ये आपका वैलिड हो गया 1 और 2 क्योंकि लो ब्रेक हो गया ये वाला। ठीक हो गया जी। इसको भी सेम इस तरीके से बना लेते हैं ताकि आपको, आप तस्वीर भी ले लें तो आपको याद रहे एक चीज की क्या पढ़ा था आपने। ये 1 और 2 आपकी वैलिड है। अब आपने क्या करना है, अब आपने वेट करना है थर्ड टच का। थर्ड टच आपको मिलता है इस जगह पे, ये थर्ड टच मिल गया, ये आपको थर्ड टच लग गया इस जगह पे। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको एविडेंस चाहिए। पहला एविडेंस क्या मिलेगा, इवनिंग स्टार। यहाँ पे आपने मॉर्निंग स्टार ढूंढा था इस जगह पे, यहाँ पे आपको चाहिए इवनिंग स्टार। ठीक है, अप कैंडल ये और डाउन कैंडल। ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे लगाते हैं फिबोनाची, तो आपका गोल्डन जोन यहाँ पे आना चाहिए। ये आपका गोल्डन जोन भी सेम बन गया। ठीक है, तो आपका ये इवनिंग स्टार कहाँ बन रहा है, आपके गोल्डन जोन पे बन रहा है। दो चीजें होगी। तीसरी कंफर्मेशन क्या होती है वो आपको मैंने बताई थी कि ये था आपकी सपोर्ट, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। यहां से आपका रेजिस्टेंस लेवल है, यहां से प्राइस को गिरना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तीन कंफर्मेशन होगी। चौथी कंफर्मेशन एडिशनल क्या है, ये वाली ट्रेंड लाइन रेड कलर वाली, ये आपको बता रही है कि इससे ऊपर प्राइस को नहीं जाना चाहिए, यहां से गिर जाना चाहिए। और जहां से गिरना चाहिए वहीं पे आपको एविडेंस मिल रहे हैं। तो जो आपकी डिजायर्ड एरिया था, आपका डिजायर्ड जोन है जहां से प्राइस गिरनी चाहिए, वहीं पे आपको अगर एविडेंस मिल गया है, तो फिर ट्रेड फौरन से एग्जीक्यूट कर देनी है, फिर रुकना नहीं है। जो भी टाइम फ्रेम हो, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम है उस पर आप ये काम कर सकते हैं। अब आपके पास आ गया इनवर्स यूज या वाइकॉफ ट्रेंड लाइंस, क्योंकि आपका थर्ड टच जो है वो आ चुका है और आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है, ट्रेड आपकी लग चुकी है इस जगह से, सेल की ट्रेड। ठीक है, अब इसका टारगेट क्या होगा, इसी को आपने पकड़ना है, इसी ट्रेंड लाइन को 1 और 2 के दरमियान जो लोवेस्ट पॉइंट था उस पर लाके रख देना है, कंट्रोल प्रेस करना है, ड्रैग करना है, और ये आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पे लग गई। यहाँ से आप एंटर होंगे, आपके टारगेट्स क्या होंगे, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, और यही आपका तीसरा टारगेट। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे आपकी ट्रेड एंड हो जाएगी। ठीक हो गया, इस ट्रेंड लाइन पे आपकी ट्रेड एंड हो जाएगी। बेशक आपको यहाँ पे 2 टारगेट मिलते हैं या 3 टारगेट मिलते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि फिबोनाची के 3 टारगेट्स आमतौर पे कभी कभी नहीं भी पूरे होते, गोल्ड में बाकी पे हो जाते हैं, गोल्ड वोलेटाइल है, वापस निकल जाता है, तो उसमें आपने 2 टारगेट ले लिए तो बहुत है। ठीक है, यहाँ पे अपनी क्लोजिंग करें 80%, 70% टारगेट 1 पे, टारगेट 2 के लिए आप छोड़ दें 30%, 40%, 20%, जितना आप चाहें। यहाँ पे आके और क्लोजिंग करें, बाकी को यहाँ तक छोड़ दें। ठीक हो गया। तो ये है वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस। कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछ लें। ये ये पैरेलल चैनल, बिल्कुल यही है, ये पैरेलल चैनल है। हाँ जी, इसमें आप चाहें तो इस तरह इसको भी यूज कर सकते हैं। ये देखें ये, हाँ ये भी ठीक है, ये भी तरीका अच्छा है, लेकिन बस बीच में ये इसका कलर और लाइन को आप कर लें, बेशक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। इसका स्टाइल में जाएं, बैकग्राउंड को ऑफ कर दें, बेशक मिडिल वाली लाइन को भी ऑफ कर दें। ये लें, अभी आपके काम की चीज बन गई है। लेकिन मैं कंट्रोल प्रेस करके ही करता हूँ। अब चले मैं जो बाकी देख रहे हैं इनको समझा देता हूँ। ये देखें, ये बन रहे हैं ना चीज, 1 2 3 आपके पास फाइनल हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने लगानी है ट्रेंड लाइन, 1 और 2 पर ट्रेंड लाइन लगानी है, और आप चाहते हैं कि साथ ही सेम एंगल पे लाइन यहाँ पे लग जाए, तो फिर आप ये यूज कर लें। ये दूसरे वाले में जाना है, और ये है पैरेलल चैनल। ठीक है, इसको पकड़ेंगे, यहां से लेके जाएं, 1 और 2 को अटैच करें, और इसी तरीके से इसको नीचे ले आए, तो उसी सेम एंगल पे ये लाइन लग जाएगी। इस तरीके से आपको वो मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं किस तरीके से करता हूँ कि बस इसको ये लगाया, ठीक है, यहीं से कंट्रोल पकड़ा, और कंट्रोल पकड़ के साथ ऐसे कर दिया जहां लगानी है। वो भी मेरे लिए इजी है, इस तरह करना चाहें ये भी ठीक है।